नमस्कार। सोचिए, नेपाल और भारत के बीच में कभी सशस्त्र टकराव यदि हो गया और नेपाल ने अपने बचाव के लिए कोसी या गंडकी बैरेज को खोल दिया तो बिहार और बंगाल के बहुत सारे लोग डूब जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपालियों के अंदर ऐसी सोच कुछ नेपालियों के अंदर आ चुकी है। अभी क्या हुआ कि बिहार वाले खूब गाली दे रहे हैं नेपाल को। नेपाल ने गंडकी और कोसी बैरेज के जो दरवाजे खोले, उससे हुआ क्या कि बहुत सारे बिहार में घर डूब गए। बताया जा रहा है कि 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ दिया गया है। इतना पानी पिछले 50 साल में नहीं छोड़ा गया था। इसके कारण इस समय बिहार के लोग नेपाल को खूब गाली दे रहे हैं। और आपको तो पता होगा कि अभी 2-4 साल पहले मनीष कश्यप पत्रकार ने तो ये तक कह दिया था कि टैंक ले आओ, फाइटर प्लेन ले आओ और नेपाल पे अटैक कर दो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोसी डैम का या गंडकी बैरेज का जो चार्ज है वो तो भारतीय अधिकारियों के हाथ में है। वह उनके दरवाजे खोलना बंद करना सारा जो अधिकार है वो तो भारतीयों के पास में है। तो फिर नेपाल को गाली काहे मिल रही है? देखिए, मैं नेपाल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि नेपाल की इसमें कोई गलती नहीं है। इस समय भारतीय मीडिया भी आप देखेंगे या आम बिहार के लोग से पूछेंगे तो वो केवल नेपाल को ही दोष दे रहा है। लेकिन जब गहराई से इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेपाल की इसमें एक थोड़ा सा भी गलती नहीं है। कोसी डैम को 1920 में अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे डैम बनाएंगे तो बिहार में बाढ़ आ जाएगी। इसके बाद 1937 के बाद इन्होंने फिर कहा कि डैम बनाएंगे। फिर भारत आज़ाद होता है, उसके बाद नेपाल भारत ने मिलकर ये डैम बना दिया 1960 से और 70 के बीच में। अंग्रेज इंजीनियर साफ मना कर दिए थे कि ये डैम नहीं बनना चाहिए। फिर भी भारत ने नेपाल सरकार से बात की और ये डैम बना डाला। इस डैम से फायदे तो ये हैं कि बिहार की बहुत सारी भूमि को पानी मिलता है और नेपाल की बहुत सारी भूमि को पानी मिलता है। लाखों हेक्टेयर भूमि को पानी मिलता है। कृषि के लिए ये डैम है, यानी फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी तो है। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब इस बार भारतीय समाचार पत्र कह रहे हैं कि नेपाल ने 56 डोके खोल दिए, यानी 56 दरवाजे खोल दिए। अरे नेपाल ने कहां से खोले? वो तो भारतीय अधिकारियों ने खोले। भारत के जो इंजीनियर हैं उनके हाथ में है चार्ज, उन्होंने उसको खोला। अब ये बात बिहार के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब भारतीय अधिकारी भी चुप रहते हैं ताकि जनता विरोध न कर दे हमारा। वो भी सही बात नहीं बताते कि कोसी डैम का जो चार्ज है, अधिकार है दरवाजा खोलना बंद करने का, वो भारत सरकार के पास में है। और ये बात मैं पिछले 4-5 साल से बता रहा हूं कि भाई उसका जो अधिकार है दरवाजा खोलने का वो भारतीय अधिकारियों के पास में है, नेपाल का उसमें कोई हाथ नहीं है। फिर भी नेपालियों को खूब गाली पड़ रही है। भारत सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, कारण नेपाल में बहुत सारे डैम बन रहे हैं और नेपाल में एक माहौल ऐसा भी बन रहा है कि नेपाल फ्यूचर में चाइना का पक्ष लेके भारत से लड़ेगा। ध्यान में रखिए, बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार तैयार हो गई। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत को घेर लिया, श्रीलंका में चीन का प्रभाव, मालदीव में चीन का प्रभाव, बांग्लादेश में भी चीन का प्रभाव पाकिस्तान में है ही है। अब चाइना नेपाल में पूरी ताकत लगा रहा है कि नेपाल और भारत के बीच भी कट्टर दुश्मनी पैदा करवाई जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके लिए चाइना पूरी ताकत लगा चुका है नेपाली मीडिया में। अब देखिए, नेपाल बना रहा है बहुत सारे डैम। अब सोचिए, क्या मालूम भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या मालूम भारत नेपाल ही आपस में टकरा जाए, चाइना के सहयोग से नेपाल भारत से ही लड़ने लग जाए, क्योंकि चाइना तो पैसे के बल पे कुछ भी करवा सकता है। और वैसे भी नेपाल में कम्युनिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या मालूम कल के डेट पे भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे, चीन हमला कर दे, बांग्लादेश हमला कर दे। क्योंकि ये तो कन्फर्म है, जिस दिन चीन के साथ झगड़ा होगा उस दिन पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा। बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन लगभग बन गया, तो बांग्लादेश भी कटेगा, क्योंकि वो इस्लामिक देश हैं,
उनको तो पॉइंट चाहिए भारत से लड़ने के लिए। और नेपाल में हैं कम्युनिस्ट, तो वो भी भारत के दुश्मन ही हैं। अब फ्यूचर में भारत चीन टकराव होता है तो चीन सबकी जमीन का उपयोग करेगा। पाकिस्तान की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ, नेपाल की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ, बांग्लादेश की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ, श्रीलंका की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नेपाल में बन रहे हैं बहुत सारे डैम। अगर उन डैमों के ऊपर एक एक बम कोई डाल देगा तो इतना पानी आएगा कि उत्तर प्रदेश बिहार तो बह जाएगा। हालांकि इसके होने की संभावना कम है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। जब पूरी लड़ाई होगी, फुल एकदम वार होगी, तो उस समय जीतने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है या कोई भी देश कुछ भी कर सकता है। तो चाइना नेपाल के डैमों का इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम बहुत समय से नेपाली कम्युनिस्टों द्वारा लिखे गए कमेंटों को, लेखों को देख रहे हैं। तो उसमें वो यहां तक कह देते हैं कि अगर भारत से लड़ाई होगी तो हम जहर डाल देंगे पूरे पानी में। यहां तक ये कमेंटों में लिखते हैं नेपाल के लोग, या फिर अपना डैम तोड़ देंगे। और नेपाल सच में अपने डैम तोड़ देगा तो यूपी, बिहार, बंगाल में तबाही आ जाएगी, तबाही, करोड़ों लोग मर जाएंगे। नेपाल बिना लड़े ही जीत जाएगा। अरे भाई, भारत के करोड़ों आदमी मार देगा तो जीत ही तो गया एक प्रकार से। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि जहां जहां नेपाल ने डैम बना रखे उसी नदी पे एक्स्ट्रा डैम बना दे, ताकि कभी पानी छूट जाए तो उस पानी को रोका जा सके। हालांकि भारत नेपाल में युद्ध की संभावनाएं नहीं है, लेकिन नेपाल में दिन प्रतिदिन भारत विरोध बढ़ रहा है। चाइनीज फंडिंग नेपाली मीडिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है। उनका काम रह गया है केवल भारत विरोध करना। सच से नेपाली मीडिया को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है भारत विरोध करके व्यू लेना। और इस नेपाली मीडिया ने भारत और नेपाल को दुश्मन बना दिया। और नेता लोगों के ऊपर तो फंडिंग होती ही है। नेपाल का तो साफ है, जो जितना भारत को गाली देगा उतना उसको वोट पड़ेंगे। तो क्या मालूम भारत और नेपाल फ्यूचर में कट्टर दुश्मन बन जाएं। अभी दुश्मन नहीं है, अभी मित्र राष्ट्र ही हैं भारत और नेपाल। लेकिन नेपाल में भारत विरोध बढ़ रहा है और नेपाल में डैम भी खूब बढ़ रहे हैं। कहीं ये डैम ही भारत के काल न बन जाएं फ्यूचर में। इसलिए भारत सरकार को इन नदियों पे, जो भारतीय क्षेत्र है, वहां पे पानी रोकने के लिए डैम बना देने चाहिए, ताकि कभी नेपाल ने पानी छोड़ भी दिया तो उस पानी को रोक दिया जाए, ताकि वो ज्यादा तबाही ना मचाए। उम्मीद करता हूं कि भारत और नेपाल के संबंध फ्यूचर में अच्छे ही रहेंगे। लेकिन चाइना जैसे जैसे सुपर पावर बनेगा वैसे वैसे वो नेपाल पे शिकंजा कसता जा रहा है। और नेपाल पे शिकंजा कसेगा तो भारत और नेपाल की दुश्मनाई होगी ही होगी, क्योंकि नेपाल की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। मतलब संभावनाएं हैं फ्यूचर में भारत और नेपाल में कट्टर दुश्मनी होने के पूरे चांस हैं। तब ये नेपाल के लिए भी घातक होगा और भारत के लिए भी घातक होगा। जैसे पाकिस्तान का भारत से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले अमेरिका के पैसे खा के, अब चाइना के पैसे खा के कश्मीर कश्मीर करता रहता है और भारत को दुश्मन बना के पाकिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। धन्यवाद।